हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अगली सीरीज शुरू करते हैं। तो किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य और अन्वित जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर उनके मूर्त रूप की साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया? तो ये दिया डॉक्टर नगेंद्र ने। किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्ष हैं, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्ष हैं और वह भी अनित्य रूप से है? तो ये है मम्मट। किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? तो उद्भट ने किया है। किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेद, तत्व, अन्वय, व्यतिरेक भाव की कल्पना की? तो आचार्य मम्मट ने की। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता गंगादास हैं। तद दोषौ शब्दार्थ गुणवलंकृति पुनः क्वापे, किसका कथन है? तो ये मम्मट का कथन है। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है? तो वामन ने माना है। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है। तम थम लंबनवते तम थम बलमवते यंगिनम ते गुणा स्मृता। ये कथन किसका है? तो आनंदवर्धन का है। भरत मुनि ने गुणों के कितने भेद माने हैं? 10 माने हैं। श्लेष, प्रसाद, समता, समाध, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्त, उदारता, कांति। दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर 10 गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? तो वामन ने किया है। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? 24 गुणों का वर्णन किया है। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो 3 है। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है। भामा ने गुणों की संख्याओं का वर्णन कितना किया? तो 3। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या का वर्णन 3। कुछ गुण दिए हैं और रस दिए हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। माधुर्य गुण श्रृंगार, करुण, शांति। ओज गुण वीर, रौद्र, बीभत्स में पाया जाता है। प्रसाद गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। गुणों के प्रमुख भेद 3 हैं: माधुर्य, ओज, प्रसाद। वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश होता है? तो माधुर्य रीति का समावेश होता है। गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश होता है? ओज गुण का समावेश होता है। पांचाली रीति में किस गुण का समावेश होता है? प्रसाद गुण का समावेश होता है। वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में मिलता है। भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? 3। ये उपनागरिका, परुषा और कोमला। भारतीय काव्यशास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियाँ मानी गई हैं? तो मानी गई हैं 4। भारतीय, सात्वती, कैसिकी, आर्वटी। वृत्ति और गुण: उपनागरिका में माधुर्य गुण, परुषा में ओजस्व गुण और कोमला में प्रसाद गुण। वृत्ति और रस: उपनागरिका किस रस में है? तो श्रृंगार, हास्य, करुण में। परुषा वीर, रौद्र, भयानक। कोमला शांत, अद्भुत, बीभत्स। श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो वैदर्भी रीति। वीर, रौद्र, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है? तो गौड़ी रीति। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की? तो वामन ने की। गुण विपर्य यात्मनो दोषा, गुण का विपर्य दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दिया है? तो ये वामन ने दिया है। उद्योग जनको दोषा, काव्य स्वाद में उद्योग पैदा करने वाला तत्व दोष है, यह कथन अग्नि पुराण का है। रसापकर्ष का दोषास्ते पुनः पंचधा मता पदे तर्दशे वाक्यर्थे संभवन्ति रसेयप यत मूल रूप से रस और
गौड़ रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकर्ष वाले तत्व दोष कहलाते हैं। यह कथन विश्वनाथ का है। आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो आचार्य भरत ने 10 काव्य दोष माने हैं। ये हैं गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायाचेत, विसंधि, विषम, पदच्युत। कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? तो लाटानुप्रास। लाट का अर्थ गुजरात है। गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? तो 10 काव्य दोषों का वर्णन किया है। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया है? तो वामन ने 20 दोषों का वर्णन किया है। विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? विश्वनाथ ने 70 दोषों का वर्णन किया है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष 5 प्रकार के होते हैं। पद दोष, पदांत दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष मम्मट के अनुसार ये दोष है, ये संख्या है। तो पद दोष 16, पदांत दोष 22। मम्मट ने पद दोष, पदांत दोष, वाक्य दोष को शब्द दोष के अंतर्गत माना है और 3 दोष शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष का उल्लेख किया। अर्थ दोष 23 माने, रस दोष 15 माने। नाट्यवृत्ति और रस। नाट्यवृत्तियाँ उनका रस कौन सा है? तो भारती का करुण एवं अद्भुत रस है। सात्वती का वीर, अद्भुत, रौद्र रस है। ये यानी कि करुण श्रृंगार में अल्प मात्र में, करुण श्रृंगार में थोड़ा है और वीर अद्भुत और रौद्र में अधिक है। कैसिकी श्रृंगार हास्य में, आरभटी वीभत्स भयानक रौद्र में। नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों को स्वीकार सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो भामा ने किया। वैदर्भी और गौड़ी नामक काव्य रीतियों के प्रदेश विधान, प्रदेश यानी कि प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? तो भामा ने किया। काव्यादर्श, दशकुमार चरित और अवंति सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता दंडी हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह भामा विवरण यानी कि भामा के ग्रंथ काव्य अलंकार की टीका, ये कुमार संभव के रचयिता उद्भट। उद्भट कृत काव्य अलंकार सार संग्रह की टीकाएं हैं राजानक तिलक की उद्भट विवेक और प्रतिहारेंद्रराज की लघुवृत्ति। रस को कांत नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया? तो वामन ने किया। सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्त को सादृश्य मूलक लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया? वामन ने। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने किया। किस आचार्य ने समग्र अलंकारों का उपमा का प्रपंच? वामन ने माना। नायक के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीय, परकीय और सामान्य का उल्लेख सर्वप्रथम रुद्रट ने किया। प्रेयन नामक नवीन रस की उद्भावना रुद्रट ने की। ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा। ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या राम सागर त्रिपाठी ने की। अब ये प्रश्न कल शुरू करेंगे, आज यहीं तक स्टॉप करते। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।